अगर ऐसी इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, टेम्परामेंटली सोचना पड़ेगा। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए। गाइस कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों अभी मैं अगरतला आया हुआ हूँ और एक बहुत ही अच्छी सेमिनार अभी हम लोगों ने जेई और ओलंपियाड स्टूडेंट्स के लिए। एक चीज जो आ रही थी ना, जो बच्चों ने पूछी, सब लोगों को अपनी डेट्स पता ही थी, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 10 शिफ्ट के अंदर बच्चों का एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये क्वेश्चन था कि सर स्टार्टिंग में थोड़ी सी इजी शिफ्ट आती है तो स्टार्टिंग का होना चाहिए या एंड का होना चाहिए, एंड में थोड़ी सी टफ शिफ्ट आती है। और क्वेश्चन बेसिक ये आता है कि अगर सर टफ शिफ्ट आ गई तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस। पहली बात तो दोस्तों आप लोग को ये चीज मैं बता दूं कि जो परसेंटाइल कैलकुलेट होती है वो विद इन द पेपर होती है। तो मतलब अगर किसी बच्चे का 28 तारीख को शिफ्ट 1 का पेपर है तो 28 तारीख को शिफ्ट 1 में जो भी 1.25 लाख बच्चे होंगे उन्हीं में से उसकी परसेंटाइल आती है। तो आप लोग दोस्तों इस चीज को बिल्कुल नलिफाइड मानिए कि इस चीज का कोई फर्क पड़ता है। हाँ, टेम्परामेंट में जरूर फर्क पड़ता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर सर पहले 5 क्वेश्चन हमारे टफ आ गए तो हमारे हाथ पैर बिल्कुल कांप जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं हम लोग, और बिल्कुल भी अच्छे से हम नहीं पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे उसके आगे। तो हमें टफ पेपर से डर लगता है, तो टफ पेपर सर नहीं आना चाहिए, ऐसा बच्चे बोलते हैं। अब मेरा इसके अंदर दोस्तों ये मानना है कि टफ शिफ्ट जो होती है ना, 27 शिफ्ट वन, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 27 जनवरी शिफ्ट 1, जहाँ पे 200 नंबर पे भी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, 220 नंबर पे भी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई। तो इजी पेपर जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टेम्परामेंट काफी अच्छा होता है, जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेपर करते हैं और उनके 270 280 नंबर आ जाएंगे और 99.9 परसेंटाइल तक वो पहुंच जाएंगे। बट टफ पेपर में क्या होता है ना, टफ पेपर में अगर आपके मान लीजिए 220 230 नंबर भी आए ना, 240 नंबर पे भी 99.9 परसेंटाइल आ सकती होती है। तो टफ शिफ्ट के अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि 3-4 क्वेश्चन इस बार, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन तो है नहीं, तो 3-4 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर पेपर है जिसके टफ है, आप तुरंत सब्जेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर मैथमेटिक्स करते हैं, या इसी का कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। बट आप लोगों को लगता है कि यार सर इस पर्टिकुलर पेपर की केमिस्ट्री टफ लग रही है, और इस चीज को भरोसा रखिए पहली बार कि अगर आपको टफ लग रही है ना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको टफ लग रही है तो बाकी बच्चों को भी टफ लगेगी। ये जजमेंट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मगर ये आना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो आप दूसरा पेपर कर लीजिए। काफी बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मगर ईजी होता है। ओवरऑल जो 300 नंबर का पेपर है ना, उसी में से आपकी ओवरऑल परसेंटाइल बनेगी। ऐसा मैंने काफी केस देखा है जिसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर 100 परसेंटाइल होती है, फिजिक्स के अंदर 100 परसेंटाइल होती है, केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स के अंदर 95 परसेंटाइल होती है और ओवरऑल 99.9 प्लस हो जाती है। ऐसा भी होता है। सो अगर ऐसी इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, टेम्परामेंटली सोचना पड़ेगा। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए गाइस, बहुत ही अमेजिंग सेशन मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए 18 तारीख को, जिसमें 12th के जो सारे टॉपिक्स है उनके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। 100 प्रॉब्लम्स होगा, जैसे 11th के अंदर मैंने कराया था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस कराए, प्रोबेबल क्वेश्चंस कराए, मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स करी हमने, अच्छी ट्रिक सीखी। तो 18th वाला जो सेशन है ना वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो प्लीज़ वहाँ पर जा करके आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिए। पेपर जो टफ होता है ना वो सभी बच्चों के लिए होगा। मैं बार बार ये चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ, यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि भाई आपका जो पेपर है ना वो सबके लिए टफ। क्योंकि ये जब श्योरिटी से आप बिलीफ रखते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई जस्ट हैव टू पिक द क्वेश्चंस, आई हैव टू सेलेक्ट सम क्वेश्चंस। 290 295 पे भी 100% आती है ऐसे पेपर्स के अंदर, ठीक है। और बाकी एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, अगर इजी शिफ्ट आती है ना, और आप लोगों ने यहीं पे बिल्कुल ही डायगनली अपोजिट केस है, फ्री के काफी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं जिसमें आपको नंबर मिलता है। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि सर हम तो 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करते हैं, 75 में से 60 करते हैं, और अगर हम 60 कर लेते हैं तो हमें लगता है कि वैसा हो गया, हमारा 240 का ही टारगेट होता है, 240 नंबर अटेम्प्ट करने का। बट इजी पेपर में बाकी के 15 क्वेश्चन भी इजी है। तो ऐसे कोई हेल बैंड होके बच जाइए, आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की। ये चीज बिल्कुल भी मत सोचिए कि भाई आपको कुछ टारगेट स्कोर लेकर के चलना है। आप ये सोचिए कि जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना करिए, किसी भी क्वेश्चन में मत अटकिए। किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा आप लोगों को नहीं देने हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। पहला राउंड आप लोग कीजिए, अच्छे से कीजिए, उसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन मार्क कर रखे थे ना उन क्वेश्चन पे वापस से आइए, मगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 मिनट से ज्यादा नहीं अटकना है। इजी पेपर के अंदर ज्यादा कवरेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप ये मान के चलिए दोस्तों
27 तारीख शिफ्ट 1 में 270 नंबर पे भी 99.9 नहीं आई थी। इसलिए आप इस चीज के लिए सजग रहें कि ऐसी शिफ्ट आ सकती है जहां पे 270 नंबर भी आपको लगे कि यार 270 आप ले आए, आप बहुत खुश है, और फिर भी आपकी 99.9 ना आए। ठीक है, सो दोस्तों यही सब चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी हर संडे को हम लोग आपके लिए AIMT करवा रहे हैं, ऑल इंडिया मेजर टेस्ट। उन टेस्ट को आप लोग दीजिए। उन टेस्ट को देने के बाद जो आप अपनी परसेंटाइल है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। परसेंटाइल प्रेडिक्टर हम लोगों ने काफी एक्यूरेट बनाया है, और इस पेपर को, अगर इस परसेंटाइल प्रेडिक्टर को आप यूज करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और बाकी दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिए कि हमारे जो पेपर सोल्यूशन है वो आप लोगों को हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।